जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आज हम भगवान सदाशिव के विश्वेश्वर रूप के बारे में जानेंगे। जब प्रभु शिव ने सृष्टि रचना करने के लिए एक से दो होने की इच्छा जागृत की और समस्त लोकों और काशी नगरी की उत्पत्ति की, स्वयं भगवान शिव यहाँ विराजमान हैं। तो आइए जानते हैं प्रभु शिव के अनोखे स्वरूप के बारे में। विश्वेश्वर। एक बार अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो होने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका नाम शिव हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन शिव और शक्ति स्वयं अदृश्य रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। जब प्रकृति और पुरुष ने अपने सामने अपने माता पिता को नहीं पाया तो वो संशय में पड़ गए। उसी समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर हम दोनों कहां स्थिर होकर आपकी आज्ञा से तप करें। तब प्रभु शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया और प्रकृति और पुरुष के पास भेजा। वह नगर पुरुष के समीप जाकर स्थित हो गया और श्री हरि ने सृष्टि की कामना से कई वर्षों तक शिव का ध्यान कर तप करते रहे। उस समय परिश्रम के कारण श्री विष्णु के शरीर से श्वेत जल की अनेकों धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। ऐसा देख भगवान विष्णु मन ही मन बोले, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक तीर्थ हो गया। जब वह पंचकोशी डूबने और बहने लगी तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। तब श्री विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहां विश्राम किया। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी उत्पत्ति में शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि का आरंभ किया। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को जगत में छोड़ दिया। कैलाशपति जो भीतर से सतगुणी हैं और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, काल प्रिय रुद्र नाम से भी विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करते हुए निर्गुण शिव से कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आप ही का हूं। लोक हित की कामना के लिए सदैव यहां स्थित रहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप यहां रहकर जीवों का उद्धार करें। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादि देव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु द्वारा भी सेवनीय हैं। काशीपुरी को आपकी राजधानी स्वीकार करें, अतः आप परोपकार के लिए
उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे और प्रभु शिव उमा सहित यहाँ काशी में विश्वेश्वर नाम से विख्यात हुए और इन्हें विश्वनाथ भी कहा जाता है। शिव भक्तों, कहा जाता है ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है तब भी काशीपुरी का नाश नहीं होता। स्वयं शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा पुनः सृष्टि रचना के बाद फिर से स्थापित कर दिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए शिव की लीलाएं लाते रहेंगे। जय शिव शंभो।